कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक पढ़ते हैं दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, क्लास लेट होने के कारण मुझे थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, जिसकी वजह से एप्लीकेशन में थोड़ा सा इशू हो गया था और इसके कारण से क्लास आज आपका लेट स्टार्ट हुआ है। ओके, तो प्यारे बच्चे फाइनली क्लास को हम शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन के साथ में, जिसका नाम है वॉइस। और वॉइस का बच्चे हमने एक्टिव से पैसिव कराने का आपको बहुत सारे रूल्स सिखा चुके हैं, कंप्लीट करा चुके हैं। और फाइनली बच्चे आज इस चैप्टर का हम लोग प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक जितने भी रूल्स आपको पढ़ाए गए हैं, चाहे वो बेसिक रूल्स हो, मॉडल वर्ब वाले रूल्स हो, है ना, आपका इंपरेटिव सेंटेंस वाले रूल्स हो, वो चाहे वो आपका देयर का हो, इट का हो, या कुछ इंट्रोगेटिव वाले हो, है ना, वो हमने बच्चे अभी तक आपको क्लास में बता दिया है। और अब आज के क्लास में हम लोग उसका प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे जल्दी से हम क्लास को शुरू करते हैं अब फाइनली। तो बच्चे आपके सामने हम एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाता है। एक्टिव पैसिव हो, चाहे टेंस हो, चाहे मॉडल वर्ब हो, चाहे नरेशन हो, चाहे प्रीपोजिशन हो, ये सब आपको ऑब्जेक्टिवली ही पूछा जाता है। तो हमने आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। एक एक्टिव रहेगा, उसके 4 पैसिव बने रहेंगे, पहले से ही बने रहेंगे। आपको बस क्या करना है, देखना है कि आपका जो एक्टिव सेंटेंस है उसका वो कौन से रूल पर बेस्ड है, और आप उसमें से 4 में से जो एक रूल पे बेस्ड रहेगा पैसिव, आपको उसमें टिक आउट करना है। ठीक है बच्चे, चलिए सारे बच्चे जल्दी से अपना अपना पेन पेपर पेंसिल जल्दी से निकालिए। ओके, हाँ, और प्यारे बच्चे आप लोगों को क्या करना है, आंसर देना है, लेकिन वो भी समझते हुए अच्छे से। तुक्का आंसर नहीं लगाना है, किसी बच्चे को तुक्का आंसर नहीं लगाना है, सबको अपना अपना रूल्स के अकॉर्डिंग आंसर लगाना है। ठीक है ना, चलिए अब सारे बच्चे रेडी हो जाइए। ये रहा आपके सामने बच्चे, ये रहा आपके सामने आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सारे बच्चे जल्दी से क्वेश्चन बनाने में लग जाइए, हम भी आपके साथ मिलकर के बनाएंगे। ठीक है ना, लेकिन पहले आप बनाइए, है ना, पहले आप बना लीजिए, फिर हम यहाँ पर आंसर लगाएंगे और फिर देखते हैं कि हमारा आपका ऑप्शन दोनों का मैच करता है कि नहीं। ठीक है, हाँ, ओके, यहाँ देखिए बच्चे, She can solve the problem। ओके बच्चे, यहाँ देखिए ये आपका एक्टिव है, ये बच्चे देखिए आपका ये एक्टिव है, और इस एक्टिव के 4 पैसिव ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है ना, चलिए तो बताइएगा इन 4 में से कौन सा इसका पैसिव होना चाहिए। ओके, हाँ, तो देखिए एग्जाम बच्चे बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, लगता है कि देखने में टफ है, बट है नहीं। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि अगर हमने मॉडल वर्ब का पैसिव बनाना सीखा था, तो जिसमें हमें रूल्स बताए गए थे ना कि जो मॉडल वर्ब एक्टिव में होता है वही सेम मॉडल वर्ब हमें पैसिव में भी होना चाहिए। तो अगर एक्टिव में अगर कैन यूज किया गया है तो पैसिव में हमारा कुड थोड़ी हो जाएगा, हमारा कैन ही रहेगा। तो हमने कहा था ही ना, हमने कहा था ना आपको कि जब कोई आपको एक्टिव से पैसिव बनाने देता है तो आपके लिए थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि लिखना पड़ता है। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिवली दिए जाते हैं तब वो बनानी आसान हो जाती है। ओके, क्योंकि 4 में से जो आपका एक बेहतरीन आपका ऑप्शन मैच करता है उस पे आप लोग टिकट लगाते हैं, है ना, रीजन के साथ में। तो देखिए रीजन के साथ देखिए ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, जो मॉडल रहेगा वही सेम मॉडल आपको अप्लाई करना पड़ता है ना। आगे बढ़िए बच्चे, देखिए यू मस्ट कंप्लीट द टास्क टुडे। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप बताइए 4 में से कौन सा सही ऑप्शन होगा। देखिए, हाँ बिल्कुल बच्चे, रीजन पे ही आंसर चाहिए। सर ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन इंग्लिश का नहीं बन रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब कि हमने पूरा सिलेबस ही गलत पढ़ा दिया क्या? हमने कोई और बुक पढ़ा दिया गलती से? क्या लगता है सिलेबस में? मतलब आपका जो सिलेबस है, जैसे कि पैनोरमा पार्ट 2 हो गया, इंग्लिश रीडर्स हो गया, ग्रामर हो गया, टेंस आपका हमने अलग पढ़ा दिया क्या? हाँ, क्वेश्चन बन ही रहा है, एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। वाह क्या बात है। ओके, यू मस्ट कंप्लीट द टास्क टुडे। अब यहां देखिए बच्चे 4 ऑप्शन गिवन है, ये मस्ट क्या है, देखिए मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब वाले का पैसिव मॉडल वर्ब के साथ होना चाहिए, है ना। अब मॉडल वर्ब के साथ कौन कौन है भाई, देखो ये तो नहीं हो पाएगा, ये नहीं चला गया, ये मस्ट, और देखिए यहां भी मस्ट है। लेकिन हमने सीखा था कि कोई भी मॉडल वर्ब हो, मॉडल वर्ब को सेम उतारते हैं, लेकिन उसके बाद बी जरूर से लिखते हैं, है ना, उसमें बी जरूर से लिखते हैं। हाँ, आगे बढ़िए बच्चे, They should follow the instructions। They should follow the instructions। अब इसका पैसिव क्या बनेगा बताइएगा। देखिए बच्चे, एकदम आसान से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक्टिव से पैसिव भी पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन उल्टा पूछ जाता है, पैसिव से वापस एक्टिव करने को बोल देता है। तो जब हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, तो क्या हम पैसिव से एक्टिव नहीं बना सकते हैं? हम वो भी बना सकते हैं। ठीक है, सो दे शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। अब बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या होने चाहिए। तो देखिए, जब यहां ये मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब का सेम मॉडल वर्ब, है ना, ये नहीं है, ये नहीं है, बट यहां है और यहां है। बट इसमें हमने सीखा था कि मॉडल वर्ब के बाद पैसिव में बी होना कंपलसरी है, सो बी इज द राइट ऑप्शन। देखिए बिल्कुल सही बन रहा है।
हाँ, याद रखिएगा बच्चे, ये बिहार बोर्ड है। बिहार बोर्ड में इंग्लिश का जो एग्जाम होता है, चाहे वो 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो, यहां पर बुक से क्वेश्चन हो चाहे ग्रामर से हो, जितना आप पढ़ के जाइएगा वो एक्यूरेट, मतलब 100 का 100% क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसा जरूर से पूछा जाएगा, वो बुक के बीच में से कहीं से निकाल के दे दिया जाता है बना करके, चाहे वो ग्रामर का कहीं से कोई चैप्टर ला घुसा के दे देगा आपको, दे देगा क्वेश्चन कहीं से बना करके, 1 2 4 5 नंबर का क्वेश्चन, जहां पर आपको लगेगा कि अरे ये क्वेश्चन से बन नहीं रहा है, तो बच्चे वो 2 4 5 नंबर वाले क्वेश्चन को छोड़िए, आप जो जितना पढ़ के जा रहे हैं आप उस क्वेश्चन को बना करके आइए। ठीक है, इसे कहते हैं प्रिपरेशन। ये नहीं कि हम 2 4 5 क्वेश्चन के लिए कह देंगे हमारा पूरा साल भर बेकार चला गया क्या, नहीं, ये चीज 12th में भी आपको देखने को मिलेगा, समझे। हाँ, आगे बढ़िए। नंबर 4, ही माइट बाय अ न्यू कार। यहां देखिए बच्चे क्या क्वेश्चन, ही माइट बाय अ न्यू कार, इसका पैसिव क्या होना चाहिए, देखिए ध्यान से। ओके, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं इसमें, टोटल क्वेश्चन बच्चे फिलहाल आज हमने 40 क्वेश्चंस रखा है, और देखते हैं कि आज की क्लास में कितना हम लोग कर पाते हैं प्रैक्टिस, ठीक है ना। चलिए, हाँ, राखी हमने अभी तभी बांध के रखा है भाई, ये देखिए, अभी हमने राखी बांध करके रखा है, अभी तो ज्यादा पुराना हुआ नहीं, उतारने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, एक तो साल भर बाद आता है। हाँ, इसमें तो बाकी सारे जो राखी हैं तो मेरी बहन लोग बांधी है, इसमें से ये जो एक राखी है, ये वाला, ये, ठीक है, ये जो एक राखी है इसमें, ये वाला, ये उस बहन ने भेजा है जो टारगेट बोर्ड में 12th क्लास में पढ़ती है, जिसका नाम गार्गी जायसवाल है, ठीक है। ये राखी कटिहार से उन्होंने पोस्ट किया था टारगेट बोर्ड में, सारे टीचर्स को किया था, ठीक है। हाँ, ही माइट बाय अ न्यू कार, तो यहाँ जो बच्चे माइट है ये भी हमारा मॉडल वर्ब है, सेम मॉडल वर्ब उतारना होता है, न्यू कार माइट मॉडल के साथ में क्या लगता है, तो बी लगता है, बाद में V3 चाहिए होता है, तो 4 का ए इज द राइट ऑप्शन है, 4 का ए इज द राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट वन, यू मे टेक दीज बुक्स, क्या है क्वेश्चन में, यू मे टेक दीज बुक्स, इसका पैसिव क्या होगा बच्चे बताइएगा। हाँ बच्चे, अगर आप न्यू हैं तो आज की इस क्लास में आपको चीजें समझ में नहीं आ पाएंगे, अगर आपने कभी एक्टिव से पैसिव नहीं पढ़ा है तो आज आपका ये क्लास है आपको समझ में नहीं आ सकता है। हाँ, ऐसा है, क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद ही किसी क्वेश्चन को डील किया जाता है ना। ओके, तो चलिए बच्चे बताइएगा, यू मे टेक दीज बुक्स का पैसिव क्या होगा, ये भी देखिए हमारे मॉडल वर्ब का क्वेश्चन है। सो मे हो, कैन हो, माइट हो, शुड हो, वुड हो, ये सब हमारे मॉडल वर्ब वाले एक्टिव पैसिव होते हैं। सो हमारे पैसिव में भी क्या दिखना चाहिए, तो मे का सेम मॉडल वर्ब कहां कहां है, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां में, बट यहां में के बाद बी है, तो यहां पर हमारा बी इज द राइट ऑप्शन होगा, 5 का बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन माना जाएगा। नेक्स्ट वन, क्लोज द विंडो, क्या बोला, क्लोज द विंडो, कह रहा है क्लोज द विंडो, बताइए ये है ना, ये कैसा एक्टिव बच्चे, याद कीजिए, हमने आपको बताया था, बताइएगा। ओके, सो क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो, ये क्या कर रहा है, देखिए ये एक तरह का क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है ना। ये तो जिस हमने सीखा था, जिस एक्टिव में अगर चीजों को ऑर्डर दिया जाए तो उसका पैसिव कैसे बनाते हैं, है ना, उसका पैसिव कैसे बनाते हैं, या अगर आपको लगता है कि ये एडवाइस कर रहा है, सलाह दे रहा है, तो सलाह वाले का रूल अलग था, ऑर्डर वाले का रूल अलग था। तो सलाह वाला रूल यहां पर क्या कहता है, देखिए ऑब्जेक्ट हो गया, शुड हो गया, बी हो गया, V3, तो बी इज द राइट ऑप्शन, 6 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल बच्चे बी इज द राइट ऑप्शन यहां पे माना जाएगा। ओके, जहां ऑब्जेक्ट के साथ शुड प्लस बी प्लस V3, क्योंकि ये एडवाइस वाला एक्टिव है, अगर ये होता क्या होता, ऑर्डर वाला होता, तो ये बनता लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 वाले पे बनता, ठीक है। बर्नवाल सर, आपको लगता है कि आज हो सकता है आए होंगे, अभी पता इसके बारे में नहीं है, ठीक है, अगर क्लास होगा तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। आगे बढ़े बच्चे, नंबर 7 में आइए, डू नॉट टच एनीथिंग हियर, डू नॉट टच एनीथिंग हियर, इसका पैसिव कैसे बनेगा। यहां देखिए बच्चे, तो जिस सेंटेंस को डू नॉट्स या डोंट से स्टार्ट किया जाता है उसका पैसिव हम लोग कैसे बनाते हैं, तो उसका पैसिव का रूल होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3, ये देखिए होता है। जिस एक्टिव में डू नॉट या है ना डोंट लिखा हो उसका पैसिव का रूल ये वाला हमने आपको बताया था। अब देखिए जो इस रूल पे बेस्ड है कौन कौन है, ये देखिए, सो लेट प्लस है ना लेट, यहां देखिए इनमें से कौन कौन है, हाँ ये देखिएगा,
सो लेट नथिंग बी टच्ड हियर, है ना, लेट नथिंग बी टच्ड हियर। यहां देखिए बच्चे एनीथिंग बन गया नथिंग में, क्योंकि लेट नॉट एनीथिंग नहीं हो सकता है। लेट के बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद नॉट होता है, लेकिन यहां भी लेट है और यहां भी लेट है, बट ये हमारा पॉइंट यहां पर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद नॉट होता है, लेकिन यहां पर नॉट पहले बोल दिया, लेट के बगल में नॉट बोल दिया, जो कि रूल पर बेस्ड नहीं है। लेकिन लेट के बगल में यहां पर देखिए ये नथिंग हमारा एनीथिंग बन जाता है नथिंग, तो यहां पर नॉट को हटा करके नथिंग यूज किया जा सकता है। सो लेट नथिंग बी टच्ड हियर। सो यहां बच्चे नंबर 7 का डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, ओपन द डोर, ये देखिए क्या कह रहा है, ओपन द डोर। अब ये यहां पर कैसा पैसिव बनाएगा बताइए। सबसे पहले ये हमारा जो एक्टिव से पहचानिए, ये कौन सा वाला एक्टिव है, ये कैसा वाला एक्टिव है भाई साहब, ओपन द डोर। ओपन द डोर क्या कह रहा है, या तो ऑर्डर दे रहा होगा या तो फिर सजेशन दे रहा होगा कि दरवाजा बंद कर दो। ये तो या तो एक ऑर्डर हो सकता है या फिर एक सलाह हो सकता है। सो अगर ये लगता है कि ये ऑर्डर है, अगर ये ऑर्डर है तो इसका पैसिव का रूल क्या होगा, है ना, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, है ना। सो इसे जाते हैं लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, वाकई इसमें है लेट ऑब्जेक्ट बी के साथ V3। सो सी इज द राइट ऑप्शन। यहां हमारा सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अगर ये भी देखिए सही होता, अगर आपको लगता है कि नहीं सजेशन है तो ठीक है, ये भी सही होता है ना, द डोर शुड बी, लेकिन यहां पर अगर V3 होता तब ना, यहां V3 है ही नहीं, तो ये वाला पोर्शन भी हमारा हो गया, गलत हो गया। सो लेट द डोर बी ओपन, ये हमारा बिल्कुल यहां पर सही है। ठीक है, आगे बढ़िए बच्चे, यहां देखिएगा, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, है ना। हमने कहा था कि जब भी कोई सेंटेंस आपका V1 से शुरू हो, किससे, V1 से शुरू हो, तो या तो वो ऑर्डर हो सकता है या फिर वो एडवाइस हो सकता है, सलाह हो सकता है। तो कुछ ऐसे सेंटेंस जहां पे पता चल जाता है पढ़ने से कि वो सलाह दिया जा रहा है ना, तो सलाह वाले सेंटेंस को हम लोग कैसे कहते हैं, कैसे कहते हैं देखिए, है ना, यहां देखिए, देखिए सलाह वाले के भाई हमारा रूल क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, शुड होता है, बी होता है, V3 होता है ना। लेकिन अब यहां पर समझ में नहीं आया कि वो सलाह है कि ऑर्डर है, तो यहां ये वाला रूल तो बिल्कुल नहीं काम करेगा, यहां मॉडल वर्ब के काम ही नहीं है। बाकी बचे दो, लेट द पुअर हेल्प, लेट द पुअर बी हेल्प, तो यहां पर शुड वाला ऑप्शन है ही नहीं, तो हम भी शुड वाले को नहीं ढूंढेंगे, हमारे पास लेट वाला ऑप्शन उसे बना लेंगे हम, है ना। सो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। सो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 कहां पर, इस वाले में है। सो बी इज द राइट ऑप्शन। हमने कहा था ना कि अगर आपको सेंटेंस दे दे, अगर V1 से स्टार्ट किया हुआ, तो या तो वो ऑर्डर का ऑप्शन लेके आएगा या फिर वो सजेशन वाला ऑप्शन लेके आएगा, तो जो ऑप्शन मैच कर जाए उस पे आप लोग टिक आउट लगाइएगा, वही आपका सही माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन मस्ट रेस्पेक्ट एल्डर्स। अब बताइए इसका पैसिव क्या होना चाहिए, ये एक्टिव है, इसका पैसिव क्या होना चाहिए। सो इसमें कह रहा है कि वन मस्ट रेस्पेक्ट एल्डर्स, यहां पर देखिए मस्ट देखने को मिल गया। मस्ट क्या है, तो मॉडल वर्ब है, क्या है, मॉडल वर्ब है। सो मॉडल वर्ब के साथ भाई सेम मॉडल वर्ब काम करता है, तो जब यहां मस्ट है तो यहां भी हमें मस्ट चाहिए, तो कि यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां है और साथ में बी भी है। सो ए इज द राइट ऑप्शन। सो 10 का ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट वन, शी गेव हिम अ बुक, शी गेव हिम अ बुक, इसका पैसिव क्या होना चाहिए, बनाइए बच्चे। ये देखिए सिंपल वाले रूल पर है। एक्टिव से पैसिव बनाने का शुरुआत का बच्चे जो 6 रूल होता है ना, शुरुआत के जो 6 रूल्स है वो बहुत ज्यादा इंफेटिक है, वो बहुत ज्यादा इंफेटिक है, और उसे आप लोगों को अच्छे से कवर अप करते रहना चाहिए। शुरुआत के जो 6 रूल थे। इंग्लिश का मैराथन कब होगा, अभी नहीं, अभी बहुत टाइम है बच्चे मैराथन में। ठीक है, शी गेव हिम अ बुक, शी गेव हिम अ बुक। अब बताइए ये कौन सा एक्टिव, इसका पैसिव का रूल क्या होना चाहिए। देखिए हमने कहा वर्ब से पता चलता है, ये देखिए क्या है, V2 है। सो V2 वाले का पैसिव क्या था, V2 वाले का पैसिव का रूल होता है ऑब्जेक्ट के साथ was या were प्लस V3, ये होता है ना। तो इसमें ऑब्जेक्ट आपका क्या है, देखिए दो ऑब्जेक्ट लेके आया है, हिम भी लेके आया और अब बुक भी लेके आया है। सो किससे बनाएंगे, ही से बना, या तो हिम को लेके बनाए या फिर हम बुक को लेके बनाएंगे, लेकिन हमें चाहिए was were। अब इसमें was were कहाँ है, देखिए फिलहाल ये तो यहाँ was were है क्या, नहीं है, तो ये नहीं चल पाएगा, है ना। इसको तो भाई कोई चर्चा ही नहीं करना। अब यहाँ देखिए, सो ही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ही वाज गिवन अ बुक बाय हर, बिल्कुल सही ऑप्शन है ना। हमें वर्ब से पता चला था कि उसमें पैसिव का कौन सा रूल अप्लाई होने वाला है, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये V2 लेके आया, तो V2 वाले का पैसिव रूल क्या होता है, ऑब्जेक्ट के साथ was या were होता है, साथ में V3, देखिए मैच कर गया। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ बच्चे हमें मैच ही तो कराना है, 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्टिव पैसिव से। आप 4 में से या तो 4 बना लीजिए, 3 बना लीजिए, 2 बना लीजिए, लेकिन बनाइए जरूर से। ओके, नेक्स्ट वन, they sent me a message, okay, they sent me a message, okay, यहां देखिए इसमें आपका कौन सही होना चाहिए, they sent me a message। देखिए बच्चे
जिस सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट आ जाए ना, देखिए मी और अ मैसेज, यहां देखिए ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। अब जिससे लेके बनाइए, हम अगर कहते हैं कि अगर आप सबसे पहले लिविंग को लेके बनाते हैं, जैसे कि मी का हो गया ऑब्जेक्ट आई, यहां देखिए वर्ब कौन सा है, ये V2 है। V2 वाले का पैसिव कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ वॉज वर्ब लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ वॉज वर्ब प्लस V3। इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें दो दो ऑब्जेक्ट है, मी भी और मैसेज भी है। हम चाहे तो मी को लेके बनाए, चाहे हम चाहे मैसेज को लेके बनाए, बनाने से मतलब है। लेकिन अगर आप लिविंग को लेके बनाते हैं तब उतना दिक्कत नहीं होता। जैसे कि मी का हो गया देखिए आई, वॉज वर्ब V3, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यहां देखिए हो गया, ये भी सही हो गया। देखिए अगर हम अ मैसेज जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको लेके बनाएंगे नॉन लिविंग वाले को, तो नॉन लिविंग बनाने में क्या होता है ना कि वर्ब के बाद हमें टू लगाना पड़ जाता है। तो यहां देखिए बिल्कुल सही है। अब मैसेज वॉज सेंड टू मी, ये भी सही है। तो ए और बी यहां पर दोनों सही माना जाएगा, तो हम कह सकते हैं बोथ ए एंड बी। जब भी डबल ऑब्जेक्ट आए तो एक बार दोनों को टच करके देखिए। लिविंग वाले में क्या होता है कि दिक्कत नहीं होता प्रीपोजिशन का, लेकिन जब हम नॉन लिविंग को लेके बनाते हैं तो वर्ब 3 के बाद में यहां पर टू लगाना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, नहीं बाबू हम किसी से नाराज नहीं है, आपसे क्यों नाराज रहेंगे। द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी, देखिए यहां भी आ गया वही सेम केस बच्चे बनाइएगा। द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी बनाइए, इसमें कौन सा सही माना जाएगा। यहां देखिए टोल्ड क्या है भाई साहब, V2 है। सो V2 के लिए अभी हमने आपको पैसिव बताया, हाँ ठीक है। द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी, इसका पैसिव क्या होना चाहिए, इसमें देखिए डबल ऑब्जेक्ट है, देखिए ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। हमने कहा कि अगर लिविंग को लेकर बनाएंगे तो प्रीपोजिशन टू लगाना नहीं पड़ता है, बट अगर आप स्टोरी को लेकर के बनाओगे पैसिव तो इसमें आपको V3 के बाद टू लगाना पड़ता है। आप देख लीजिए दोनों में कौन सही है। फिलहाल V2 आया है, इसका मतलब वॉज वर्ड की चर्चा होगी। इसमें हैज़ है, इसमें नहीं चलेगा, इसमें वॉज वर्ड है नहीं, नहीं चला गया। COD चलेगा। बाकी बचे दो ऑप्शन देखिए, है ना। वी वर टोल्ड अ स्टोरी वॉज टोल्ड अस। देखिए हमने कहा अगर आप लिविंग को लेकर बनाते हैं तो यहाँ देखिए वी हो गया, वी के साथ वर्ड V3 है ना, ऑब्जेक्ट हो गया, यहां सही हो गया। हम इसे बना के देखते हैं, स्टोरी वॉज टोल्ड अस, ये यहां तक तो सही। हमने कहा जब आप नॉन लिविंग को ऑब्जेक्ट मान करके बनाओगे पैसिव तो V3 के बाद यहां पर टू लगाना पड़ता है, जो कि यहां लगाया हुआ नहीं है, तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन हो गया रॉन्ग। ठीक है, ये हो गया देखना पक्का सबूत के साथ आंसर लगाना कि यहां जो बना के आए हैं बिल्कुल सही बना के आए हैं। नेक्स्ट वन, यहां देखिए बच्चे क्वेश्चन है, द बॉस प्रॉमिस्ड हर अ रेज। ओके देखिए, द बॉस प्रॉमिस्ड हर अ रेज, शी वॉज प्रॉमिस्ड अ रेज वॉज प्रॉमिस्ड टू हर। ओके बताइए दोनों में कौन सही है। यहां देखिए बच्चे सेम केस है, V2 का यूज किया गया है, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, एक लिविंग ऑब्जेक्ट एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। अगर आप लिविंग को लेके बनाओगे देन यू नो नीड टू यूज द प्रीपोजिशन टू। ओके सो सी वॉज प्रॉमिस्ड ऑब्जेक्ट के साथ वॉज वर्ड के साथ V3 ऑब्जेक्ट हो गया एक्स्ट्रा, ये देखिए सही है। अगर आप नॉन लिविंग को लेके बनाओगे तो आपको V3 के बाद टू लगाना कंपलसरी हो जाएगा। सो अ रेज वॉज प्रॉमिस्ड टू हर, तो बी यहां पर ऑप्शन हमारा सही है। इसका मतलब जब दोनों सही है तो हम कह सकते हैं बोथ ए एंड बी। क्या कहेंगे, हाँ बोथ ए एंड बी कहेंगे। He offered me a job, he offered me a job, इसका पैसिव क्या होना चाहिए। I was offered a job offered to me, I have offered a job is being offered। सबसे पहले यहाँ being तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस एक्टिव में ना, जिस एक्टिव में वर्ब के साथ ing लगा होता है उसी में being लगता है। यहाँ वर्ब में ing तो नहीं, तो भाई साहब V2 वाले हैं, V2 वाले में आपका was वर्ब होना जरूरी होता है। इसमें was वर्ब है क्या, नहीं है। इसमें वॉज वर्ड है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। जिस एक्टिव में V2 नजर आ जाए तो पैसिव में वॉज या वर्क का होना कंपलसरी है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट है बच्चे, शी टोल्ड मी द सीक्रेट, शी टोल्ड मी द सीक्रेट, इसका पैसिव क्या होना चाहिए। देखिए यहां पर V2 है ना, शी टोल्ड मी मुझसे कहा, क्या कहा, उस सीक्रेट को। दो दो ऑब्जेक्ट, लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है ना, लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। अगर आप लिविंग को लेके बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आई वॉज टोल्ड द सीक्रेट देखिए है ना। एंड इसमें तो इज आरएम होगा नहीं, क्योंकि ये V2 है तो हमें चाहिए वॉज वर्ड, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, मतलब दो ऑप्शन चलेंगे, बाकी बचे दो ऑप्शन। लिविंग को लेके बनाओ कि नॉन लिविंग को लेकर, लिविंग को लेके बनाया तो हमें बिल्कुल सही लगा, लेकिन जब नॉन लिविंग को लेके बनाया तो यहां पर इसके बाद में टू मेंशन किया हुआ है ही नहीं, सो हमारा बी ऑप्शन भी क्या हो गया, आउट हो गया ऑप्शन से, है ना। नेक्स्ट वन, ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, यहां देखिए बच्चे, ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। अब आप बनाइए इसका पैसिव क्या बनना चाहिए। तो आप सिंपली कहेंगे सर इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये V2 है, और V2 का मतलब पैसिव में हमें चाहिए वॉज या वर्ड। क्या चाहिए, वॉज या वर्ड चाहिए। इसमें वॉज वर्ड कहां पर है ना, तो यहां तो बिल्कुल नहीं है, तो ये तो चला गया, यहां भी नहीं है तो ये भी चला गया, बाकी बचे दो ऑप्शन, एक लिविंग को लेके बनाया, एक नॉन लिविंग को लेके बनाया। तो आई वॉज आस्क्ड द क्वेश्चन, अ क्वेश्चन वॉज आस्किंग, नहीं भाई पैसिव में कभी भी पैसिव में V4 आज तक हुआ है क्या, नहीं हुआ है। सो बी इज द राइट ऑप्शन।
एग्जाम में भी ऐसा रहता है, 4 में से 3 बिल्कुल गलत ही रहता है, एक में दिमाग लगाना नहीं होता है। पहले आप 3 को छांट दीजिएगा ना तो चौथा में दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, वो आपका सही बिल्कुल हो जाता है। नेक्स्ट वन, दे ऑफर्ड हर सम वाटर, दे ऑफर्ड हर सम वाटर। देखिए यहां देखिए बच्ची V2 फिर से आया है, V2 है, यहां एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहां है। सो V2 है मतलब वॉज वर होना जरूरी है, तो ये नहीं चला गया 2 ऑप्शन, बाकी बचे 2 ऑप्शन। अच्छा यहां भी इज की वॉज की जगह इज लगा दिया, भी गलत हो गया देखिए, है ना। सो बी इज द राइट ऑप्शन। देखिए एकदम मतलब सेकंड्स में क्वेश्चन बना लिए जाते हैं, सेकंड्स में एकदम। नेक्स्ट वन नंबर 19, ही सेंट हर फ्लावर्स, ही सेंट हर फ्लावर्स। अब यहां देखिए सेंट ये क्या है भाई साहब, V2 है, उसने भेजा किसको, हर को, क्या, तो फूल भेजा, डबल ऑब्जेक्ट इसमें हम यहां से बनाएंगे। अगर ये V2 है तो हमें चाहिए वॉज या वर चाहिए, इसका मतलब इसमें इज RM तो नहीं चलेगा, ये ऑप्शन आउट। बाकी बचे बोथ बी एंड सी, तो बात की बात है, पहले दोनों को देख लेते हैं। सो यहां हमने लिविंग का ऑब्जेक्ट बनाया, तो हमने लिखा शी वॉज सेंट फ्लावर्स, है ना। और इसे जब बनाया नॉन लिविंग को लेकर बनाया गया फ्लावर्स वर सेंट टू हर, जो कि ये भी सही होगा, यहाँ प्रीपोजिशन लेके आया है, तो हम कहेंगे बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी हम कहेंगे यहाँ पर, है ना। तो अगर आपके एक्टिव से पैसिव क्वेश्चंस अगर आपका विद इन 15 सेकंड्स अगर आप बना पा रहे हैं, इसका मतलब आपका रूल्स पे एकदम हाईली क्या है, एकदम आपका पकड़ है उस पे। लेकिन अगर आपका सेकंड्स कहीं 30 सेकंड लग जा रहा है, कहीं 30 से ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आपका 30 सेकंड ऊपर लग रहा है, इसका मतलब समझ जाइए अभी रूल्स इतना याद नहीं है, ठीक है। हाँ, they will show us the way, okay, they will show us the way। हमने कहा था कि जब shall या will आता है ना, तो shall और will को आपस में चेंज किया जा सकता है, ये भी मॉडल वर्ब के हिस्से हैं, लेकिन इनको थोड़ा चेंज किया जा सकता है। तो यहां देखिएगा they will show us the way। अब यहां पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, अस हैं और एक द वे है ना। लिविंग को लेके बनाएंगे तो अस का हो जाएगा वी, नॉन लिविंग को लेके बनाते क्या हो जाएगा, द वे हो जाएगा। लेकिन जो भी हो मॉडल वर्ब के साथ में है ना बी लगना जरूरी है, तो बी यहां भी है, बी यहां भी है, V3 यहां भी, V3 यहां भी है ना। बट वी के साथ विल ना होकर के बल्कि वी के साथ तो शैल होता है, तो यहां गलती से विल है, सो ए कट गया, बाकी क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। द वे विल बी शोन टू अस, नॉन लिविंग को लेके बनाए हैं, V3 के बाद टू भी सही है, और सिंगुलर के साथ विल तो लगता ही लगता है ना। नहीं बाबू इग्नोर नहीं कर रहे, अभी हमारा फोकस अभी चल रहा है प्रैक्टिस सेट पर, ठीक है ना। चलिए यहां देखिएगा 21, शी इज राइटिंग अ पोएम। प्यारे बच्चे इसका पैसिव क्या बनना चाहिए बताइए जैसा, शी इज राइटिंग अ पोएम, शी इज राइटिंग अ पोएम कैसे बनाइएगा। तो आपको बच्चे पता है कि जिस सेंटेंस में अगर एक्टिव में ही इज RM है, तो हमें पैसिव में भी तो इज RM ही चाहिए ना। जब एक्टिव में इज RM है तो हमारा पैसिव भी तो इज RM को ही डिमांड करेगा। इसका मतलब यहां हैज, यहां वॉज क्या कर रहा है, तो ये निकल गए। अब इज यहां भी है और इज यहां भी है, लेकिन हमने ये भी सीखा एक्टिव में कि जिस एक्टिव सेंटेंस में ING वाला वर्ब होता है उसमें बीइंग लगना कंपलसरी होता है। सो ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, ही वॉज रिपेयरिंग द लैपटॉप, ही वॉज रिपेयरिंग द लैपटॉप। तो एक्टिव से ही देखिए पैसिव का पता ऑटोमेटिकली चल जाता है ना। यार बच्चे ध्यान से देखिएगा सेंटेंस कैसे डील करता है एग्जाम में। जिस एक्टिव सेंटेंस में जैसा हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा हम वैसा हेल्पिंग वर्ब इसमें भी यूज करेंगे। अगर हमारे एक्टिव में वॉज वर है तो हम भी वॉज वर का ही यूज करेंगे, मतलब ये हैज नहीं चलेगा, इज नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज वर वाला फैमिली है, तो हमें भी वॉज या वर्ब वाला फैमिली चाहिए। लेकिन जब हमारे एक्टिव में ING है तो हमारा पैसिव में बीइंग लगना कंपलसरी है। सो ए इज द राइट ऑप्शन। ग्रामर से बच्चे टोटल 60 क्वेश्चन पूछा जाता है, 60 क्वेश्चन, लेकिन 60 में से हमें लगता है कि मुश्किल से 5-10 क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं बनाना है आपको, समझ गए। क्योंकि बुक से क्वेश्चन पूछता है 40, दोनों बुक मिला के 40 क्वेश्चन पूछता है, और 40 में से मान लेते हैं कि है ना, नहीं हाँ 40 क्वेश्चन पूछता है, तो जरा सोचिए, नहीं उल्टा 12 से उल्टा इसका है। बुक से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ग्रामर से कम पूछता है। बुक से क्वेश्चन पूछता है 60 और ग्रामर से क्वेश्चन पूछता है 40, और हमें बनाना है टोटल 50 ही। 50 हमको बनाने से कोई फायदा भी नहीं है। सो अगर हम 60 क्वेश्चन बुक से पूछा तो 50 हमसे अगर बुक से ही बन जाए तो क्या दिक्कत है ना। फिर तो ग्रामर का एक भी क्वेश्चन आपको टच करना ही नहीं पड़ेगा एग्जाम में। लेकिन मान लेते हैं कि 60 क्वेश्चन बुक से पूछा और बुक से हमारा मान लीजिए 35 क्वेश्चन नहीं बन पाया, 40 क्वेश्चन नहीं बन पाया बुक से, तो 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन फिर तो ग्रामर से बनाना ही पड़ेगा आपको। तो कोशिश करना बच्चे कि एग्जाम में बुक वाला क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन हम बनाएं ताकि ग्रामर से कम बनाना पड़े, है ना। नेक्स्ट वन 23, दे हैव क्लीन्ड द किचन, दे हैव क्लीन्ड द किचन। अब देखिए ये ऐसा एक्टिव है जिसमें क्या पूछा गया, हैज है पूछा गया है। ओके अब यहां पर हमको पैसिव बताना है, तो भाई जैसा एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा हम भी वैसा हेल्पिंग वर्ब देंगे। अगर हमारे एक्टिव में हैज और हैव है तो हमको इज RM तो नहीं चलेगा पैसिव में, वॉज वर नहीं चलेगा, हैड नहीं चलेगा, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन को छांटेंगे, देखिए चौथा ऑप्शन हमारा रेडी आंसर के लिए है।
है ना। चलिए 19 नंबर सर गलती हो गया, हमारा गलती हुआ कि आपका गलती हुआ, ये बता दीजिए। है ना। ही सेंट हर फ्लावर्स, तो हर का हो गया शी, तो शी वॉज सेंट फ्लावर्स, बी भी सही है। फ्लावर्स वर सेंट टू हर, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें दोनों आंसर क्या है, इसमें ये भी सही, ये भी सही, तो हमने टिक आउट लगाया बोथ बी एंड सी, इसका मतलब आपकी गलती है, हमारा तो बिल्कुल सही जा रहा है। नेक्स्ट 124, शी हैड फिनिश द रिपोर्ट, शी हैड फिनिश द रिपोर्ट। अब यहां हम कैसे लगाएंगे, टिक आउट करेंगे, देखिए हैड है ना, अगर हमारे एक्टिव में अगर हैड है तो हमको पैसिव में भी तो हैड ही चाहिए ना, सो बी इज द राइट ऑप्शन। देख रहे हैं इन सब क्वेश्चन में कितना सेकंड का टाइम लगता है, कितना, 10 सेकंड, 10 से 15 सेकंड, है कि नहीं, एक नंबर देखिए मिल जाता है हमारा, है कि नहीं है। नेक्स्ट वन देखिए, दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। हमने कहा था कि जब कोई मॉडल वर्ब अपने साथ हैव लेके आएगा तो पैसिव में उसके बाद बीन लग जाता है, सेम मॉडल बीन लग जाता है ना। अब देखिए सिंपल सा देखने पता चल गया, जब यहां पर मॉडल वर्ब है तो यहां इज वाज हैज क्या कर रहा है जी, सो इज द राइट ऑप्शन, द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड। शी इज बीइंग इंटरव्यूड बाय द एचआर। देखिए बच्चे इस बार देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है, इस बार बच्चे आपका देखिए पैसिव बना हुआ है, ये देखिए ये पैसिव बना हुआ है, इसको कह रहा है कि वापस एक्टिव कर दो, मतलब आंसर लिखा हुआ है, कह रहा है इसका वापस क्वेश्चन करके दिखाओ उल्टा। अभी तक हम लोग एक्टिव से पैसिव ना बनाए थे, ये देखिए एग्जाम में 2 क्वेश्चन उल्टा कर देता है, पहले से ही देखिए पैसिव बना हुआ है, देखिए ना, ऑब्जेक्ट के साथ इज आर एम बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये क्या है, ये पहले से पैसिव बना हुआ है। तो जो क्वेश्चन पहले से ही पैसिव में बना हुआ है उसका कह रहा है क्वेश्चन तैयार करो, मतलब उसका एक्टिव तैयार करो। तो देखिए बिल्कुल आसान है, एकदम बिल्कुल आसान है। आपको पता है कि जैसा एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब होता है वैसा पैसिव में भी हेल्पिंग होता है, तो जो पैसिव में यहां बच्चे देखिए हेल्पिंग वर्ब है ना, वहां भी हमको यहां भी देखिए सेम हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। देखिए यहां देखिए आईएनजी बीइंग कहां लगाते हैं, जिसमें आपको पहले से आईएनजी रहता है उसमें बीइंग लगाते हैं, तो देखिए एचआर इज इंटरव्यूइंग हर, है ना, एचआर इज इंटरव्यूइंग हर, देखिए बन गया हमारा पैसिव, सॉरी बन गया हमारा देखिए एक्टिव। तो एक्टिव से पैसिव भी देता है एग्जाम बनाने के लिए, और 1-2 क्वेश्चन आपको उल्टा भी करके देता है बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, द हाउस हैज बीन पेंटेड। यहां देखिए बच्चे ये पैसिव बना हुआ है, बच्चे याद रखिएगा, ये देख रहे हैं ये पैसिव बना हुआ है, इसको कह रहा है कि एक्टिव करके दिखाओ, बहुत एक्टिव से पैसिव बना लिए, अब तुम पैसिव से एक्टिव बना के दिखाओ हमको, ठीक है। अब हमको हाँ एक्टिव करके बताओ। देखिए तो पैसिव में क्या है, पैसिव में जैसा हेल्पिंग हो वैसे एक्टिव में भी वैसा सेम हेल्पिंग होना चाहिए, है ना। सो द हाउस हैज बीन पेंटेड, ठीक है। यहां देखिए दे पेंट द हाउस, यहां हैज ए वाला ऑप्शन कहां है भाई साहब, यहां जब पैसिव में जब हैज है तो एक्टिव में भी हैड तो नहीं रहा होगा, है ना। यहां देखिए हैज है ही नहीं, यहां भी नहीं, तो बचा क्या, देखिए तो हैज ए वाला फैमिली, ये देख लीजिए। जब आप पैसिव से एक्टिव कर रहे हैं, नहीं बच्चे हर की जगह पे हिम नहीं होगा, ठीक है। द हाउस हैज बीन पेंटेड, दे हैव पेंटेड द हाउस, देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर सही हो गया। ओके नेक्स्ट वन, द डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड, है ना, ये भी देखिए बच्चे पैसिव में बना हुआ है, ये भी पैसिव में बना हुआ है। अब इसको वापस आपको एक्टिव मोड में कर देना है, तो जरा ध्यान से देखिए, है ना। अगर आपके पैसिव में ही बीइंग लिखा हो तो समझ जाना है कि एक्टिव में V4 का यूज हुआ होगा। अब कहां कहां पर भाई V4 है, तो कहां कहां पर है, एक ही तो है, यहां पर वर्ब के साथ ING, सो बी इज द राइट ऑप्शन। देखिए है ना, बिना पूरा सेंटेंस को चेक किए ही बिल्कुल हमारा पैसिव से एक्टिव बिल्कुल बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन, द थीफ वॉज बीइंग चेस्ड बाय पुलिस, क्वेश्चन है द थीफ वॉज बीइंग चेस्ड। यहां देखिए बच्चे पैसिव बना हुआ है, ये पैसिव बना हुआ है, इसका हमें एक्टिव वापस कर देना है। तो जैसे हमने देखा कि भाई अगर पैसिव कैसे बना होगा, एक्टिव से बना होगा, तो आखिर पैसिव में जब हम वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगाए होंगे, इसका मतलब कि एक्टिव में पहले से वॉज वर्ब होगा, तो जहां जहां वॉज वर्ब है उसको रखते हैं। यहां तो हैज है तो नहीं चलेगा, यहां इज आ रहा है और यहां तो है ही नहीं, तो चल ही नहीं पाएगा ये, है ना। तो बचा क्या, तो पुलिस वर चेजिंग द थीफ, देखिए है ना। तो जरूरी नहीं कि हम पूरा सेंटेंस को हम लिख के बनाएंगे तभी ऐसा हमारा पैसिव सेक्टिव बनेगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। हाँ 18 में मिसप्रिंट है, 18 में क्या है, मिसप्रिंट है, कहां है, यहां बच्चे मिसप्रिंट नहीं है। आप जो सोच रहे हैं कि बाय देम इसमें लिखा हुआ नहीं था, वो जरूरी नहीं बच्चे, बाय देम लिखे चाहे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है उतना, ठीक है। बाय देम लिखे चाहे ना लिखे, बाय अस लिखे चाहे ना लिखे, इसका फर्क नहीं पड़ता, जितना ऑप्शन रहेगा ना उसी के हिसाब से आपको आंसर लगाना है, ये बाय वाले को छोड़ करके, बाकी जो रूल लगाना आप लगा सकते हैं वहां पर।
आगे बच्चे क्वेश्चन में आते हैं। द पैकेज हैड बीन डिलीवर्ड, देखिए ये भी आपका क्या है, द पैकेज हैड बीन डिलीवर्ड, ये भी देखिए आपका पैसिव में बना हुआ है ना, ये देखिए पैसिव में बना हुआ है। अब इसको कह रहा है कि वापस एक्टिव करके दिखाओ, है ना। अच्छा, हम कैसे पकड़ ले रहे हैं कि ये पैसिव में लिखा हुआ है, क्योंकि भाई अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद हैज ए वर्ब के बाद अगर बीन के साथ V3 लिखा हुआ है, मतलब क्या हो गया, पैसिव में लिखा हुआ है वो, तो इसका एक्टिव कैसे बनेगा। तो देखिए एक्टिव से पैसिव कैसे बना होगा, आखिर जब एक्टिव में हैड होगा तब ना पैसिव में हैड लिखा हुआ है, एक्टिव के अंदर में हैड होगा तभी तो पैसिव में भी हैड लिख के लाया है। तो जहां पर हैड है उसको पकड़ते हैं, कहीं पर हैड है क्या, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, तो है कहां पर, यहीं पर तो है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। ऐसा ही क्वेश्चन बच्चे आपको 10th में पूछा जाएगा और 12th में भी पूछा जाता है, ठीक है। सो एक्टिव से पैसिव देखिए बनाना आसान है, तो पैसिव से एक्टिव भी करना वापस आसान है। यहां देखिए बच्चे, हमने आपको बताया था ना, डीड वाले क्वेश्चन को बनाकर दिखाया था कि डीड वाला क्वेश्चन का अगर पैसिव बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, है ना यार बच्चे, आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि जब आपका सेंटेंस डू या डज से शुरू होता है एक्टिव में, तो उसका पैसिव हम लोग कैसे बनाते हैं, है ना, उसको स्टार्ट करते हैं इज या आर या एम के साथ, है ना, उसको इज या आर या एम के साथ स्टार्ट करते हैं। और जो एक्टिव हमारा डिड से शुरू हुआ है उसका पैसिव हम लोग वॉज या वर से शुरू करते हैं, है ना। तो देखिए हाँ, ये हमारा एक्टिव क्वेश्चन है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, तो याद आ गया कि डिड से स्टार्ट वाले सेंटेंस का पैसिव वॉज या वर से शुरू होता है। सो वॉज द वर्क कंप्लीटेड बाय हिम, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन, हैज शी सेंट द ईमेल, ओके, हैज शी सेंट द ईमेल। देखिए इंट्रोगेटिव वाले का बच्चे ज्यादा कुछ चक्कर नहीं है, जिस एक्टिव में आपको इंट्रोगेटिव दिख गया तो उसका पैसिव का इंट्रोगेटिव कैसा होना चाहिए। तो जब भी इंट्रोगेटिव रहेगा तो कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेके ही आता है ना, हेल्पिंग वर्ब तो लेके ही आएगा ना। तो जैसा यहां पर हेल्पिंग वर्ब है वैसा ही पैसिव में होगा, सेम देख लीजिए, हैज द ईमेल बीन सेंट, जो एक्टिव में जैसा हेल्पिंग वर्ब रहेगा पैसिव में भी तो वैसा हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो जब यहां हैज है तो यहां हैज ना होगा, हैड थोड़ी हो जाएगा, इज थोड़ी हो जाएगा, वॉज थोड़ी हो जाएगा। हाँ, बुक वाले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद कैसे करें, देखो बाबू, आई नेवर इग्नोर एनी स्टूडेंट ऑफ माइन, हम अपने कभी किसी स्टूडेंट को इग्नोर नहीं करते हैं, बस हम खाली थोड़ा पढ़ाने में थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हाफ ईयरली एग्जाम होता है ना तो अब कोई दिक्कत नहीं है। के को 1000 क्यों बोलते हैं बच्चे, के का मतलब वहां जो किलो होता है ना, किलो, किलो इंग्लिश वर्ड है, किलो हिंदी वर्ड नहीं है, किलो इंग्लिश वर्ड है, और किलो का मतलब होता है 1000, इसलिए वहां पर उसको लिखते हैं के, ठीक है। नेक्स्ट वन, विल दे एक्सेप्ट आवर ऑफर, देखिए इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, 4 ऑप्शन दिया गया, बताइए इस तरह क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बना देंगे आराम से एग्जाम में। यहां देखिए ये एक्टिव है, इसका पैसिव चाहिए, इंट्रोगेटिव स्टार्ट किससे किया है, शैल या विल से। हमारे पास ऑप्शन क्या है, वॉज, हैज, इज और विल, क्या ये चल पाएगा, जैसा हेल्पिंग हो वैसा ही पैसिव में भी, तो ए इज द राइट ऑप्शन। विल आर ऑफर बी एक्सेप्टेड। 34, डू यू नो द आंसर, डू यू नो द आंसर, देखिए हमने कहा था जिस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, यहां पर डू या डज से शुरू हो अगर आपका एक्टिव, तो उसका पैसिव कैसे बनाते हैं, तो उसका पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे, तो भाई उसको पैसिव में बनाते हैं इज या आर या एम से, इज या आर या एम से। अब कहां का इज आ रहा है, यहां तो नहीं है, यहां नहीं है, 2 ऑप्शन चला गया, बाकी बचे 2 ऑप्शन, इज द आंसर। अब यहां देखिए, यहां बीइंग क्या कर रहा है, अगर हमारे क्वेश्चन में V4 होता तब तो बीइंग लगाया जाता है ना, सो डी कट गया और ए इज द राइट ऑप्शन। सो इज द आंसर नोन बाय यू, ठीक है। और यहां नोन के साथ बाय नहीं, यहां पर टू होना चाहिए, यहां पर नोन के साथ टू लगता है, ठीक है। नॉन एक ऐसा वर्ब है जो अपने पैसिव में अपने साथ बाय का यूज नहीं करके बल्कि टू का यूज करता है। यहां देखिए बच्चे, एक क्वेश्चन पूछा गया है हु से, बच्चे याद रखिएगा जब भी आपके एक्टिव में हु वाला क्वेश्चन दे दे बनाने के लिए पैसिव, तो देखिए याद रखिएगा कि हु के बदले ना यहां पर बाय होम का यूज किया जाता है, और बाय होम के बाद यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब रखा जाता है, एक हेल्पिंग वर्ब रखा जाता है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में V3 होता है। इस बच्चे इस रूल को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इस पैटर्न को आप लोग नोट कर लीजिए। यहां देखिए कह रहा है कि जिस सेंटेंस में, जिस एक्टिव में हु के साथ क्वेश्चन मार्क दिखे तो पैसिव में कैसे बनाते हैं, पहला देखिए क्या बोल रहा है, बाय होम लिखो, बच्चे इसको नोट कीजिएगा। हु वाले क्वेश्चन का तरीका क्या बनाने का सुन लीजिए, पहला वर्ड बाय होम लिखो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से लिखो, और फिर लास्ट में V3 के साथ क्वेश्चन मार्क लगाओ। तो इस बेस पर देखिए हमारा कौन सा सही होना चाहिए, देखिए तो ध्यान से, हु नहीं चलेगा, बाय हु नहीं चलेगा, ये 2 ऑप्शन हो गए आउट, बाकी बचे 2, बाय होम, बाय होम। बाय होम के बाद पहले क्या लिखना है, पहले लिखना है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बट यहां तो देखिए क्या है, यहां तो पहले ऑब्जेक्ट है तब हेल्पिंग वर्ब है, तो ये तो नहीं चलेगा, बाकी बचा ये ऑप्शन, बाय होम आर यू हेल्प। देखिए बाय होम है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर क्या है,
ऑब्जेक्ट है और लास्ट में क्या देखिए V3 प्लस क्वेश्चन मार्क है। सो ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, एक और देखिए बच्चे क्वेश्चन हु से पूछा गया, हु हैज टोल्ड यू। फिर से देखिए हु का क्वेश्चन है, ये एक्टिव है, इसका हमें पैसिव बनाना है। हमने कहा हु वाले क्वेश्चन को कैसे बाबू डील करते हैं, सो हु वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, बाय होम से बनाते हैं। कैसे, यहां देखिए ये वाला रूल आप लोग लिख लीजिए अच्छे से पहले, है ना, रूल को लिख लीजिए ताकि हु के क्वेश्चन को आप बना सकें। यहां देखिए, सो हु को इंटरचेंज करते हैं बाय होम में, बाय होम तो गलत हो जाएगा, हु गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाय होम आपका सही होगा। बाय होम दोनों में है ना। अब यहां देखिएगा, यहां हेल्पिंग वर्ब भी पहले यूज हुआ, यू के पहले यहां पर सही है, बाय होम हैव यू, बाय होम हैव यू, पैसिव बना रहे हैं ना। तो पैसिव में आपको पता है कि हैजर हेड के बाद क्या लगता है, बीन लगना कंपलसरी होता है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। बाय होम हैव यू बीन हेल्प्ड, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन 37, हु किल्ड रावणा, हु किल्ड रावणा, इस एक्टिव का पैसिव क्या होना चाहिए, सही है। देखिए हु का क्या करेंगे, बाय होम, बाय होम कहां का है, यहां, यहां और यहां, यहां नहीं है तो कट गया ये। और चूंकि ये क्या है V2 है, तो V2 में कैसा हेल्पिंग वर्ब होता है, तो वो होता है was या were का, तो यहां इज क्या कर रहा है, ये भी चला गया, बाकी बचे दो ऑप्शन, बाय होम was रावणा, वर रावणा, was लगाते हैं सिंगुलर के साथ, तो हमारा ऑब्जेक्ट रावण एक ही है, तो सिंगुलर के साथ was सही है, सो ए इज द राइट ऑप्शन। बाय होम was रावणा किल्ड, है ना। What are you doing, है ना। देखिए what वाले क्वेश्चन को पैसिव में कैसे बनाते हैं, जिस एक्टिव में आपका what है ना, what से स्टार्ट हो, क्वेश्चन मार्क हो लास्ट में, तो इसका पैसिव हम लोग क्या करते हैं, what से ही शुरू करते हैं, what, उसके बाद यहां रखते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यहां रखते हैं V3, फिर बाय के साथ सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब देखिए what are you doing, सो वॉट के बाद हमको यहां से स्टार्ट करना है, वॉट से स्टार्ट करना है, तो यहां देखिए बच्चे हमने वॉट से शुरू किया, तो चारों में वॉट है ना। लेकिन यहां बच्चे जो आपका हेल्पिंग यूज होता है ना, वो वॉट के अकॉर्डिंग यूज होता है, और वॉट यहां पर क्या है, सिंगुलर है, वॉट क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पर देखिए, है ना, यहां देखिए जब हमारे पास पहले से ही इज आरएम है, तो यहां हैज क्या कर रहा है ना। अब बाकी बच्चे हमारे पास भाई यहां देखिए ये आईएनजी वाला वर्ब है, तो हमको बीइंग चाहिए, बीइंग यहां भी, बीइंग यहां, बट यहां तो नहीं है, तो ये चला गया, दो ऑप्शन कट गए, बाकी बचे दो ऑप्शन, है ना। और व्हाट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वाला वर्ब, सो बी इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, तो व्हाट वाले क्वेश्चन को हम लोग ऐसे डील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज टाइम टू टेक एन एक्शन। देखिए बच्चे ये मैंने आपको बताया था कब क्लास में, है ना, कुछ स्पेशल रूल्स जो थे एक्टिव पैसिव बनाने के, जहां पर आपको हमने दो अलग रूल बताया था, कुछ हम इजी वे से, इट इज टाइम वाला रूल और देयर इज नथिंग वाला यूज, है ना। ये देखिए इट इज टाइम टू टेक एन एक्शन, सो इट इज टाइम वाले का पैसिव कैसे बनाते हैं, सो इट इज टाइम वाले का पैसिव हम लोग कैसे बनाते हैं, तो टाइम तक सेम उतार देते हैं, है ना, टाइम तो देखिए सेम उतारा हुआ है, उसके बाद हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए इट इज टाइम वाले का पैसिव ऐसे बनता है, टाइम के बाद 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहां पर 2BV3, सो इट इज टाइम चारों में है, उसके बाद 4 कहां है, तो इसमें नहीं है, तो ये चला गया, यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4, फॉर एन एक्शन, है ना। एक्शन में क्या चाहिए हमको, ऑब्जेक्ट क्या चाहिए, 4 के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, फिर चाहिए 2 प्लस B प्लस V3, सो इट इज टाइम फॉर एक्शन, है ना, फॉर एक्शन टू बी टेकन, यहां 4 है, एक्शन भी देखिए, इट इज टाइम फॉर एन एक्शन, यहां एन एक्शन लिखा हुआ नहीं है, एक्शन के लिए एन लगना जरूरी है, यहां पर लिखा हुआ नहीं है, तो ये चला गया, दोनों ऑप्शन कट गया। इट इज टाइम फॉर एन एक्शन टू बी टेकन, देखिए ऑब्जेक्ट के बाद 2BV3, सो बी इज द राइट ऑप्शन, 39 का बी इज द राइट ऑप्शन है। एक लास्ट क्वेश्चन बच्चे आज के सेशन का, देयर वॉज नथिंग टू से, पूरे एक्टिव पैसिव चैप्टर का सबसे इजीएस्ट जो रूल होता है बच्चे यही होता है, देयर वॉज नथिंग वाला। हमने कहा था कि जब भी देयर इज या देयर वॉज नथिंग वाला क्वेश्चन आ जाए ना, ये देयर नथिंग वाला जब क्वेश्चन आए, तो 2 तक बिल्कुल सेम क्वेश्चन को छाप दिया जाता है, ओके, सेम 2 तक सेम छाप दीजिए, देयर से लेके 2 तक छाप दीजिए, देयर वॉज नथिंग, 2 गायब है, ये हट गया, देयर वॉज नथिंग टू बी सेड, देयर वॉज नथिंग टू बीन सेड, 2 के बाद बीन नहीं होता है ना, देयर वर ना, देयर के साथ वर, देयर के साथ वॉज होता है, यहाँ पर वर नहीं होता है, देयर के बाद या तो इज या तो वॉज होता है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन चला गया, ये भी चला गया, बचा क्या, तो देयर वॉज नथिंग टू बी सेड। बच्चे इस तरीके से हमको एग्जाम में क्वेश्चन को डील करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ रहे बच्चे आपके इस चैप्टर से, वॉइस चैप्टर से आज आपका बच्चे लास्ट क्लास था, यहाँ हमने क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर लिया है, ओके, ठीक है। फिलहाल बच्चे आपका ये वॉइस चैप्टर आज की इस क्लास में खत्म हो जाता है, और कल हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ने जाएंगे, और कल हमारा चैप्टर क्या होगा,
तो बच्चे कल हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा नरेशन। क्या स्टार्ट होगा? नरेशन चैप्टर हमारा शुरू होने जा रहा है, इसलिए आप लोग एकदम दिल थाम के बिल्कुल बैठिएगा। कल एक बहुत अच्छा चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम लोग नरेशन कहते हैं। तो आज बच्चे आप लोग अच्छे से घर जाकर अच्छे से जो भी चैप्टर्स पढ़ा दिए गए हैं ग्रामर के, उन सबको आप लोग रिवीजन करते रहिए। या बच्चे हम तो यही चाहें कि आप बुक वाले चैप्टर जो हैं उसके ऑब्जेक्टिव को ज्यादा याद कीजिए, जितना टाइम दे सकते हैं उसके पीछे टाइम दीजिए। ग्रामर में अगर आप कम टाइम देंगे तो भी चलेगा, उतना दिक्कत नहीं, लेकिन बुक वाले क्वेश्चन को याद करना ऑब्जेक्टिव का जरूरी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है? हाँ ठीक है बच्चे, चलिए अब यहां पर देखिए हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो बिल्कुल यहां पर देखिए हम लोग सारे क्वेश्चन को डील कर लिए हैं, जहां पर हमने एक्टिव से पैसिव बनाया, हमने पैसिव से एक्टिव बनाया। ठीक है, हमने एक्टिव से भी पैसिव बनाया, हमने पैसिव से भी एक्टिव बनाया। ओके ठीक है बच्चे, अभी हमने जितना क्वेश्चन कराया है बिल्कुल एकदम एक्यूरेट हमने आंसर के साथ करा दिया है। ठीक है ना, बिल्कुल सही सही हमने ऑप्शन पे टिक आउट लगाया, वो भी रीजन के साथ लगाया। ऐसा नहीं कि हमने तुक्का मार के आगे बढ़ गया, ऐसा नहीं, हमने रीजन के साथ आंसर आपको आंसर बताया है। ओके प्यारे बच्चे, मिलते हैं आपको हम कल की क्लास में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कल आइए नरेशन चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है बच्चे, नरेशन चैप्टर बच्चे भी आपको हम 5 से 6 दिन क्लास जरूर से लेंगे, उसका प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे ऑब्जेक्टिव तरीके से, ताकि आप लोगों का क्वेश्चन अच्छे से बनना शुरू हो जाए। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।